हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज का वीडियो बच्चों एमपी बोर्ड के लिए स्पेशल है क्योंकि 3 नवंबर से आपका हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है और ऐसे में बहुत सारे बच्चे परेशान भी हैं। क्वेश्चन बैंक को लेकर सबसे ज्यादा परेशानी है क्योंकि पिछले बार जो पेपर बना था हर विद्यालय में बना था, यानी हर जिले में अलग अलग पेपर बना था और जिले में भी जैसे मान लीजिए आपका विद्यालय है तो वो हो सकता है कि अपने संकुल स्तर से पेपर मंगा लेते हैं या कि आपके ही विद्यालय में बना होगा, लेकिन इस बार का भी किसी प्रकार से कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रहा है। क्वेश्चन बैंक को लेकर मैंने एक वीडियो बनाया था कि वास्तविक रूप से 10 दिन पहले क्वेश्चन बैंक आ जाना चाहिए, लेकिन बच्चों अभी भी क्वेश्चन बैंक आने का समय है, लेकिन एमपी बोर्ड का जो थोड़ा सा टाइम टेबल है ना वो मुझे समझ में नहीं आया करता है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जिस तरीके से त्रैमासिक परीक्षा लिया तो चलो ठीक है, कम सिलेबस था, लेकिन हाफ ईयरली एग्जाम जो है 3 नवंबर से, जो हमेशा दिसंबर में होता था, नवंबर में ही हो रहा है 3 नवंबर से। मतलब आपके पास टाइम बहुत कम है और ऐसे में आप लोग चाहोगे भी तो 100% सिलेबस नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके पीछे रीजन है। आप एमपी में कहीं भी देख लो कि अप्रैल नाम मात्र का होता है, लेकिन अप्रैल में सेशन चलता है लेकिन पढ़ाई नहीं होती है। जून में आप देख लो कि गवर्नमेंट स्कूल में 15 जून से क्लास लगने लग जाती है, लेकिन पढ़ाई नहीं होता भाई। हर जगह हम भी एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने जाते हैं एज ए गेस्ट के रूप में, लेकिन हम लोगों की जो ज्वाइनिंग है वो अगस्त में हुई है। कहने का मतलब अगस्त से बच्चों को पढ़ाना है, समझ रहे ना। तो बच्चों की जो पढ़ाई है, जो गवर्नमेंट विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं, उनका जो वास्तविक जो पढ़ाई अगस्त से शुरू होता है और अगस्त में ही आपका पेपर चलने लग जाता है। अब नवंबर में आपका भी 50%, बहुत सारे बच्चे को 50% सिलेबस कंप्लीट हुआ होगा, ठीक है, लेकिन अब नवंबर में आपका एग्जाम है। तो ऐसे में प्रश्न बैंक को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं आप लोगों के मन में, इसलिए मैं सोचा वीडियो बना देता हूं ताकि आप लोग थोड़ा सा अपने स्टडी में फोकस करें। जैसा कि बच्चों आज मैं जब वीडियो बना रहा हूं 18 तारीख है, 18 अक्टूबर है और अभी 6 दिन की छुट्टी है लगातार। इन 6 दिन में आप लोग थोड़ा सा प्लान बनाओ। प्लान कैसे बनाओ कि जैसे मान लीजिए आप लोगों का सिलेबस, बच्चों आप सबको पता होना चाहिए कि सिलेबस आपको मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का बता दिया था, उम्मीद करता हूं आप लोग देखे होंगे। जैसे मैं कहता हूं कि केमिस्ट्री का जो सिलेबस है, केमिस्ट्री का जो सिलेबस है ये पूरा का पूरा 10 चैप्टर है। कितना चैप्टर बच्चों? 10 चैप्टर, ठीक। अब आप लोगों को जैसे मान लीजिए मैंने 6 चैप्टर करा दिया। कितने चैप्टर? 6 चैप्टर मैंने आपको करा दिया और 6 चैप्टर आपके कंप्लीट भी है, ठीक। अब आप लोगों को टास्क क्या रखना है कि मान लीजिए 6 चैप्टर हमने पढ़ लिया, तो इस 6 दिन में एक चैप्टर, जो 6 दिन की छुट्टी है ना, 6 दिन की छुट्टी है, 6 दिन की जो छुट्टी है प्यारे बच्चों, इसमें आपको एक चैप्टर कंप्लीट कर लेना है। टास्क बनाना है थोड़ा सा, एक चैप्टर कंप्लीट कर लेना है, तो आपके एक चैप्टर और हो जाएंगे बच्चों। तो टोटल कितने हो गए? 7। 6 दिन के बाद आपके पास 1 हफ्ते का समय बचेगा। उस एक हफ्ते में प्यारे बच्चों, 1 हफ्ते में एक चैप्टर और कर लेना है, ठीक है, एक चैप्टर और कंप्लीट कर लेना है। इस तरीके से +1 करोगे तो 8 चैप्टर। 8 चैप्टर यदि आप त्रैमासिक के पहले तैयार कर लिए तो अर्धवार्षिक के पहले तैयार कर लिए तो बहुत है। 2 चैप्टर आपसे नहीं भी बनेगा चलेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम को टारगेट में रख करके अपन उसको खत्म कर लेंगे, क्योंकि भाई 3 नवंबर तक में सिलेबस कंप्लीट होना संभव ही नहीं है, कहीं भी देख लो। हाँ, कुछ ऐसे हैं कि भाई कुछ टॉपिक छोड़ दे जो एग्जाम में नहीं आता है, बीच बीच का हटा दे, तो मोस्ट पढ़ा दे, तो ऐसे में कोर्स कंप्लीट हो सकता है। लेकिन यदि आप चाहोगे भी तो 3 नवंबर के पहले पूरा कंप्लीट नहीं हो सकता। और क्वेश्चन बैंक की बात आ गई कि सर क्वेश्चन बैंक की क्या बात है, क्वेश्चन बैंक आएगा कि नहीं आएगा? तो मैं एक चीज बता देता हूं कि क्वेश्चन बैंक, देखिए एमपी बोर्ड ने सीधा नोटिस जारी किया था कि क्वेश्चन बैंक आएगा। त्रैमासिक का बढ़िया आ गया था, अर्धवार्षिक का भी आएगा और वार्षिक का भी आएगा। लेकिन अब आप लोग सोचोगे कि सर कहीं से भी लिंक आ जाए, नहीं, ये प्रॉपर गवर्नमेंट स्कूल का जो बच्चों रमसा होता है उनका वेबसाइट विमर्श पोर्टल में RMSA, वहां पे लॉगिन करते हैं और लॉगिन करते हैं तो वहां पर बढ़िया फीचर रहता है कि कक्षा 10वीं 9वीं इन बच्चों के तैयारी करने के लिए जो कोर्स होता है उसमें सीधा रहता है। अभी आप लोग वहां से देखेंगे तो त्रैमासिक का आपको पूरे क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे, लेकिन अर्धवार्षिक के अभी भी अपलोड नहीं हुए हैं। जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो मैं चेक करके ही बना रहा हूं, क्योंकि बच्चों आप लोगों को भाई जैसे ही क्वेश्चन बैंक आएंगे, मैंने बोला है टेलीग्राम में डाउनलोड करके शेयर कर दूंगा, आप लोगों को भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग क्वेश्चन बैंक के भरोसे भी यदि मैं कहूं कि रहो तो बिल्कुल ना रहो। ऐसे में क्यों भाई, आप लोगों को क्या करना है कि त्रैमासिक परीक्षा, त्रैमासिक जो परीक्षा हुआ
उसका क्वेश्चन बैंक यदि आपके पास है तो उतने चैप्टर आप क्वेश्चन बैंक से पढ़ लो। कहां से पढ़ लो? क्वेश्चन बैंक से। ठीक है, उन प्रश्नों को पढ़ लो, संभावित प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो एक्स्ट्रा चैप्टर आप पढ़ रहे हो अपने हिसाब से तैयारी करते रहो। और टारगेट ये बना के रखो कि हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा टारगेट मत बनाओ कि हम अर्धवार्षिक में भाई इतना कर रहे हैं। जितना मैक्सिमम हो सके उतना करो। अभी ये 6 दिन की छुट्टी है, फिर 2 दिन लगभग स्कूल लगेगी, फिर संडे फंसेगा, मतलब लगभग आपके पास 6 दिन और 3 दिन और जोड़ लो, 9 दिन समझ लो ना। 9 दिन, आप 2 दिन स्कूल भी नहीं जाना, पढ़ाई करना है तो। और इन 9 दिनों में ऐसा ताबड़तोड़ मेहनत करो कि सुबह उठ जाओ तो किताब के साथ, और शाम सोने के पहले किताब के साथ ही ऐसा लगे कि रात में सो भी रहे हो तो सपना देख रहे हो कि आज हमने कोलरास का नियम पढ़ा था, आज हमने राउल्ट का नियम पढ़ा था, हमने फ्रैंकलिन अपक्रिया पढ़ी, हमने बुल्टज अपक्रिया, हम फिंगलिस्टीन अपक्रिया पढ़ रहे, बुल्टज फिटिंग अपक्रिया, हमने विलियमसन संश्लेषण, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, कार्बिलेमीन अपक्रिया पढ़ा, क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि पढ़ ली। ऐसे सपने में भी वो क्वेश्चन तैरने चाहिए, तभी आपको भैया अच्छे नंबर मिल पाएंगे। अब आप सोचोगे कि हमने सुबह उठा 7 बजे, ब्रश कर लिया, आज तो छुट्टी है, चलो खेलने चलते हैं, ग्राउंड से 10 बजे लौट कर आए, और 10 बजे कोई बात नहीं, थोड़ा शाम को पढ़ेंगे, अभी थोड़ा नहा लेते हैं, नहा यार थोड़ा खा लेते हैं, थोड़ी आराम कर लेते हैं, और ऐसे में पूरा दिन बीत जाता है और छुट्टी का आप फायदा नहीं उठा पाते, और इस तरीके से आपकी पढ़ाई नहीं हो पाती। यदि आपको प्रॉपर बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं तो अब आपको सजग होना चाहिए, तैयार हो जाना चाहिए। बस इतना नहीं कि हम क्वेश्चन बैंक के सारे, जितना क्वेश्चन बैंक उतना पढ़ेंगे, वो भी आप छोड़ दो। 2023-24 के सत्र में एमपी बोर्ड ने अभ्यास प्रश्न पत्र दिया था, 4-4 सेट, 3-3 सेट, 2-2 सेट। 2024-25 में कोई अभ्यास प्रश्न पत्र नहीं आया, किसी प्रकार से कोई ब्लूप्रिंट नहीं आया, किसी प्रकार से कोई क्वेश्चन बैंक ऑफिशियल नहीं आया। वो मार्केट वाले क्वेश्चन बैंक सब लोग पढ़ते थे। मार्केट में क्वेश्चन बैंक आ भी गया, यदि आप लोग कहोगे उसकी अवेलेबल करवाओ तो एक छोटा सा कॉस्ट लगेगा, उसके लिए भी मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल कराने के लिए तैयार हूं, है ना। जैसे मार्केट में जो चीजें महंगी मिलती है वो सस्ती में मिल जाएगी, लेकिन आप लोग बताइएगा, इस वीडियो के अंत में बता दीजिएगा कि हाँ सर क्वेश्चन बैंक चाहिए, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको मार्केट वाला सीधा वो सोल्यूशन सही रहता है। पिछले बार क्वेश्चन बैंक से लगभग 60 से 65% क्वेश्चन आए थे एमपी बोर्ड में। क्वेश्चन बैंक के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, चाहे आप क्वेश्चन बैंक से पढ़ो, चाहे परीक्षा बोर्ड से परीक्षा दें, सबको मार्जिन ही रहता है 60 से 65%, 70% तक मतलब रहता है। मतलब यदि 100 नंबर का प्रश्न आया तो उसमें 60-70 नंबर, 75 नंबर डेफिनेट किसी भी गाइड को उठा लोगे, वहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, मेरे कहने का तात्पर्य है कि इन छुट्टियों में आप लोगों को क्वेश्चन बैंक के सहारे में ना रह करके थोड़ा सा मेहनत करना है। जैसे जो चैप्टर में क्वेश्चन है उसको पढ़ो, आपके पास परीक्षा दिन परीक्षा बोर्ड यदि आप लोगों को ऐसा लगता है कि क्वेश्चन भी नहीं है तो क्वेश्चन आपके लिए मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो इन तमाम चीजों को आप लोग ध्यान में रखते हुए अपना सिलेबस देख लो। हिंदी का भी मैंने बताया था, हिंदी में क्या क्या सिलेबस है, आपके पास यदि नहीं है तो वीडियो देख लीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा तो बताइएगा, आपके लिए लेक्चर मैं ला दूंगा भाई, आप लोगों को बता दूंगा कि हिंदी में ये पढ़ना है अभी अर्धवार्षिक के लिए। तो आप लोग भटकिए नहीं, बिल्कुल अब एकाग्र होकर के पढ़िए। बाकी तो जो ना पढ़ने वाले बच्चे हैं, हमारे साथ तो कम ही बच्चे जुड़े होते हैं, क्योंकि जो वास्तविक रूप से मेहनत करते हैं, अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, वही जुड़ते हैं। बाकी तो फर्जी वाले चीज जो पेपर आते हैं, वो तो जो ना पढ़ने वाले बच्चे होते हैं तो वो पेपर ही ढूंढते रहते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए अभी से त्रैमासिक के लिए, अर्धवार्षिक के लिए जो होता है, पहले से वो लोग बना के रखते हैं पेपर और सीधा कहते हैं कि यही पेपर आएगा, चलो ले लो ले लो ले लो, यही पेपर आएगा। ऐसा सिस्टम नहीं रहेगा। अपन लोग भी मॉडल पेपर जारी करेंगे, जल्द ही मॉडल पेपर जारी करेंगे। बस मेहनत चल रहा है, लेकिन बच्चों आप लोगों को इधर उधर नहीं भटकना, बस मेहनत करना है, टारगेट बना के रखना है। और आप इस बात पे बिल्कुल बिलीव ना करें कि क्वेश्चन बैंक आएगा तो केवल क्वेश्चन बैंक से ही पूरे प्रश्न आएंगे, ये आपको केवल एक मॉडल स्वरूप रहेगा। क्वेश्चन बैंक आएंगे, क्वेश्चन बैंक आने में हो सकता है कि 2-3 दिन अभी देरी भी हो सकता है। अब तो छुट्टी चलेगी, शिक्षा विभाग का पूरा छुट्टी है, सारे टीचरों की छुट्टी है ना। लोक शिक्षण संचालय जहां से वो आपको मिलेगा, वो भी वहां भी सारे अधिकारी छुट्टी। तो मतलब अब 5-6 दिन तो बिल्कुल आने की संभावना ही नहीं है ना। शनिवार, शुक्रवार, शनिवार के मतलब कुल मिलाकर के अभी चांसेस नहीं है। यदि आ भी जाते हैं किसी तरीके से तो आपको मैं भी इंफॉर्मेशन दूंगा, ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन दूंगा, ये मेरा वादा है। लेकिन अभी फिलहाल त्रैमासिक के क्वेश्चन बैंक आप लोग इसको पढ़ डालो। ऐसा नहीं है कि अर्धवार्षिक आएगा तो उन चैप्टर का अलग से आएगा, उन चैप्टर को ऐड करके वही क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें एक और प्लस पॉइंट हो जाएगा कि त्रैमासिक का जो 4 चैप्टर 5 चैप्टर के क्वेश्चन थे, उन प्रश्नों को भी आप उनको तैयार कर लो, आगे का अपने हिसाब से तैयारी करो, ठीक है।
अध्ययन से पढ़ो, बोध से पढ़ो, किताब से पढ़ो, नोट्स से पढ़ो। और शिव कोचिंग क्लासेस कहती किसी बच्चे ने नोट्स नहीं लिया तो नोट्स ले लो, मात्र 100 रुपए में लगते हैं, एक विषय का प्रॉपर नोट्स मिल जाता है। कॉन्टैक्ट नंबर है 9685292991 12th क्लास में एमपी बोर्ड से हैं, तो आप लोगों को कहीं भटकना नहीं है, बढ़िया प्रॉपर नोट्स लो, नोट्स से भी तैयारी कर सकते हो। बाकी लेक्चर तो अपलोड ही बच्चों। तो ये इन्फॉर्मेशन देना बहुत जरूरी था, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहा था हर बार कि सर आएगा भी कि नहीं आएगा। तो इसकी बिलीव मैं बता रहा हूं कि मुझे खुद भी नहीं है कि 100% आ ही जाएगा, क्योंकि अभी आप 2023-24 में ब्लूप्रिंट भले कोई जारी करता था, लेकिन 100% तो नहीं रहता कि एमपी बोर्ड देता ही नहीं था। बोला हम किसी चैप्टर से 2 नंबर या 3 नंबर बता दिया, भैया इस खंड से हम इतने नंबर पूछेंगे, हम 2 नंबर का पूछ दे 3 नंबर ऑब्जेक्टिव दे देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस उन्होंने बता दिया कि इस यूनिट से हमने इतने नंबर का देना है। हाँ, अभी त्रैमासिक में जरूर बढ़िया ब्लूप्रिंट जारी किया था, तो हो सकता है अर्धवार्षिक या बोर्ड एग्जाम। देखिए बोर्ड एग्जाम का यदि आना होगा तो दिसंबर के पहले तो आना संभव ही नहीं है, दिसंबर के पहले भूल जाओ। अभी त्रैमासिक अर्धवार्षिक आने वाला है, अर्धवार्षिक के 10-15 दिन पहले भी नहीं आया, तो आप ये मत सोचो कि भाई इतना जल्दी आ जाएगा बोर्ड एग्जाम के लिए। बाकी जैसे मैं डेली चेक करता हूं, सुबह शाम एक बार चेक करता हूं कि सुबह हो सकता आ गया हो, शाम को आ गया हो, लेकिन अभी भी क्वेश्चन बैंक नहीं आया है। आप अपने लेवल जैसे मैंने बताया तैयारी करना शुरू कर दीजिए, और बढ़िया आप लोग ये टास्क रखिए कि अब हमारा बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम के लेवल से आप पढ़ाई करिए कि जिस चैप्टर को पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है। ये नहीं कि हवा हवाई पढ़ लिया फिर बाद में रटना पड़े। तो जिस चैप्टर को पढ़ो अच्छे से पढ़ो, बेहतर पढ़ो, है ना, ताकि उसे बोर्ड एग्जाम में फिर अलग से ना पढ़ना पड़े कि हाँ भाई इसको हमको और फिर उतना समय देना पड़े। क्योंकि जिस चीज को आप 1 घंटे में पढ़ लेते हो, अगले बार उसको पढ़ने में आधे घंटे लगता है, फिर तीसरे बार पढ़ोगे तो 15 मिनट लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी 1 घंटा लग रहा, फिर अगले बार भी 1 घंटा लगेगा, फिर अगले बार भी 1 घंटा लगेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज हमने जो पढ़ा है 4 घंटे लगे हैं, अगले बार जब रिवीजन करेंगे 2 ही घंटे में हो जाना चाहिए, तीसरे बार रिवीजन करेंगे तो 1 घंटे में हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ाई करना बच्चों। ओके, तो आप लोगों का जो भी राय रहेगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, है ना। और कोर्स तो लगातार चल ही रहा है, आप लोगों का नवंबर टारगेट है, तो नवंबर में लगभग खत्म ही हो जाएगा, है ना। बाकी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी नवंबर से शुरू हो जाएंगे, क्वेश्चन आंसर विद सॉल्यूशन। बोर्ड एग्जाम को टारगेट में रखते हुए 1 नवंबर से हम शुरू करेंगे क्लास। आप लोगों को डेली एक ऐसा वीडियो आएगा जो बोर्ड एग्जाम के लिए लेवल के रहेगा। ठीक है, तो आप लोग बस चैनल पे जुड़े रहें। 12th क्लास में एमपी बोर्ड से हैं तो प्रॉपर तैयारी कराई जाएगी, बाकी कोर्स तो कंप्लीट कराई जा रहा है। ठीक है बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।